डियर स्टूडेंट्स और डियर फ्रेंड्स, मैं जाकिर हुसैन, सहायक आचार्य सोशलॉजी क्लासेज नामक इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के सामने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी ऐसे अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो सामाजिक अनुसंधान से संबंधित हैं उन्हें लेकर हाजिर हुआ हूं। ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए हम प्रश्नों पर आते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो हम देखते हैं सबसे पहले प्रश्न नंबर 1। साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च नामक पुस्तक किसने लिखी या इसके लेखक का क्या नाम है? तो साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च सामाजिक अनुसंधान से संबंधित कुछ 5-10 बुक्स महत्वपूर्ण हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण पुस्तक साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च है, जिस पुस्तक के लेखक का नाम है पीवी यंग। तो इस पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? पीवी यंग। पीवी यंग ने साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च नामक पुस्तक लिखी थी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2। एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। कथन किसका है? तो ये जो कथन है वह कथन जिन्होंने दिया उनका नाम है बोगार्डस। यानी बोगार्डस ने कहा था कि एक साथ रहने वाले जो लोग हैं उनके जीवन में जो अंतर्निहित प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं की खोज जब हम करते हैं तो उसे सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। अनुसंधानकर्ता द्वारा उनके जीवन में जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं की खोज करना ही सामाजिक अनुसंधान है। ये किसने कहा था? बोगार्डस ने। तो सामाजिक अनुसंधान के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ज़्यादातर हमें बुक्स या विद्वानों के कथन कंपटीशन में पूछे जाते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं। इसलिए हमें इन कथनों को और इन बुक्स के बारे में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद में हमारे सामने आता है प्रश्न नंबर 3। सामाजिक अनुसंधान की विशेषता है। यानी ऐसी कौन सी विशेषता है जो सामाजिक अनुसंधान की है? ए, वैज्ञानिक विधियों से तथ्यों की खोज करना। ब, नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना। से, पुराने ज्ञान का सत्यापन करना। द, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। यानी कि सामाजिक अनुसंधान की एक विशेषता तो यह है कि यह वैज्ञानिक विधि के माध्यम से तथ्यों की खोज करता है। दूसरा, यह नवीन ज्ञान की प्राप्ति करता है। तीसरा, यह पुराने ज्ञान का सत्यापन करता है। यानी हमारे पास जो पहले का ज्ञान प्राप्त है वह ज्ञान आज हमारे लिए उपयोगी है या नहीं, और उस ज्ञान के माध्यम से पुराने ज्ञान का सहारा लेकर ही सामाजिक अनुसंधान नवीन ज्ञान को प्राप्त करता है और इसके लिए यह वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है। इसलिए वैज्ञानिक विधि से तथ्यों की खोज, नवीन ज्ञान की प्राप्ति और पुराने ज्ञान का सत्यापन सामाजिक अनुसंधान की प्रमुख विशेषता है। प्रश्न नंबर 4। सामाजिक अनुसंधान का महत्व नहीं है। ए, सामाजिक समस्याओं को हल करने में सहायक। ब, सामाजिक नियंत्रण में सहायक। से, नवीन ज्ञान की जगह ज्ञान है ये, नवीन ज्ञान की प्राप्ति में सहायक। द, अज्ञानता को दूर करने में बाधक। तो सामाजिक अनुसंधान सामाजिक समस्याओं को हल करता है, उसमें सहायता प्रदान करता है हमें। दूसरा, सामाजिक नियंत्रण में हमें सहायता प्रदान करता है। तीसरा, नवीन ज्ञान की प्राप्ति में हमें सहायता प्रदान करता है। चौथा, अज्ञानता को दूर करने में भी हमारी सहायता प्रदान करता है। लेकिन ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से पढ़ें। अज्ञानता को दूर करने में बाधक, तो सामाजिक अनुसंधान अज्ञानता को दूर करने में बाधक नहीं है, बल्कि सामाजिक अनुसंधान अज्ञानता को दूर करने में हमारी सहायता करता है, सहायक है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा अज्ञानता को दूर करने में बाधक, क्योंकि प्रश्न में पूछा है सामाजिक अनुसंधान का महत्व नहीं है। इसके बाद में अगला प्रश्न हम देख प्रश्न नंबर 5। सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन पुस्तक के लेखक हैं। यानी सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इससे पहले प्रश्न नंबर 1 में हमने पढ़ा था साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च। इस पुस्तक के लेखक का नाम तो क्या था? पीवी यंग। तो पीवी यंग तो इसका उत्तर हो ही नहीं सकता। दूसरा, गुडेवे हार्ट, तो गुडेवे हार्ट ने लिखी थी मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च। किंग्सले डेविस ह्यूमन सोसाइटी लिखी थी। तो इसका सही उत्तर होगा सीए मोजर,
तो सीए मोज़र ने जो पुस्तक लिखी उस पुस्तक का नाम है सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन। दोनों पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं। सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन जो सीए मोज़र ने लिखी, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च जो पीवी यंग ने लिखी। दोनों ही पुस्तकों में से एक पुस्तक कई बार हमेशा लगभग पूछी जाती है कंपटीशन एग्ज़ाम्स में, तो आप इन्हें थोड़ा पढ़ लें ध्यान से। इसके बाद में अगला प्रश्न है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु व्यवस्थित प्रयत्न को हम अनुसंधान कहते हैं, कथन किसका है? यानी कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए जब हम व्यवस्थित प्रयत्न करते हैं उसे ही हम अनुसंधान कहते हैं। यह कथन है रेडमैन और मोरी का। यह कथन किसका है? रेडमैन और मोरी का। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है, प्रश्न नंबर 7। जब शोधकर्ता किसी सामाजिक घटना के पीछे छिपे कारणों को ढूंढ निकालना चाहता है तो इसके लिए किया गया शोध कहलाता है। यानी किसी सामाजिक घटना के पीछे जब कोई कारण है या सामाजिक घटना क्यों घटी, उसके पीछे कौन कौन से ऐसे कारण थे जिसके कारण वह सामाजिक घटना अस्तित्व में आई या वह सामाजिक घटना हमारे सामने आई, तो उसके कारणों को ढूंढने के लिए जब अनुसंधान किया जाता है तो ऐसे अनुसंधान को हम कहते हैं अन्वेषणात्मक शोध। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, ज्ञान प्राप्ति, मौजूदा ज्ञान के भंडार में वृद्धि एवं पुराने ज्ञान के शुद्धिकरण हेतु किया गया शोध है। तो इसका सही उत्तर है विशुद्ध शोध। यानी ऐसा शोध जो ज्ञान की प्राप्ति करे, मौजूदा ज्ञान के भंडार में वृद्धि करे या पुराने ज्ञान का शुद्धिकरण करे, तो वह शोध है विशुद्ध शोध। का सही उत्तर है विशुद्ध शोध। यानी ज्ञान को प्राप्त करने में और हमारे पास जो ज्ञान मौजूद है उस ज्ञान में वृद्धि करने में और पुराने ज्ञान को शुद्ध करने के लिए विशुद्ध शोध किया जाता है। अब देखो, अन्वेषणात्मक शोध के बारे में तो हम ये देख चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन परीक्षणात्मक शोध, जब परीक्षण करके कोई चीज़ सामने लाई जाती है या परीक्षण करके कोई चीज़ हमारे सामने आती है तो वो होता है परीक्षणात्मक शोध। जब मूल्यांकन करने के लिए कोई शोध किया जाता है, परीक्षण करने के लिए शोध किया जाता है तो परीक्षणात्मक शोध, और मूल्यांकन करने के लिए अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, तब जो शोध किया जाता है वो होता है मूल्यांकनात्मक शोध। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, क्रियात्मक शोध का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो क्रियात्मक शोध का प्रारंभ जिस देश में हुआ उस देश का नाम है अमेरिका। यानी एक्शन रिसर्च की शुरुआत कहाँ हुई? अमेरिका में। फ्रांस में समाजशास्त्र का जन्म हुआ और अगस्त कॉम्टे इसके जनक थे। 1838 ईस्वी में हुआ। अगस्त कॉम्टे ने सबसे पहले समाजशास्त्र को समाज भौतिकी, सोशल फिजिक्स नाम दिया था, क्योंकि अगस्त कॉम्टे स्वयं फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। या इसके बाद में हम देखें, सामाजिक अनुसंधान के चरणों में पहला चरण है, यानी पहला चरण कौन सा है जो सामाजिक अनुसंधान से संबंधित है? तो संबंधित साहित्य का अध्ययन ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि संबंधित साहित्य किस चीज़ का अध्ययन हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो कोई ना कोई चीज़ तो हमारे सामने होनी चाहिए ना पहले। अगर कोई बात हमारे सामने पहले से ही मौजूद नहीं है तो हम उसका किसका अध्ययन करें? हम कोई बात तो हो जिसके बारे में, जिससे संबंधित साहित्य का हम अध्ययन करें, तो या तो कोई विषय होगा या कोई समस्या होगी। इसके बाद में है निदर्श इकाइयों का चयन भी हम बाद में करते हैं, क्षेत्र का चयन भी हम बाद में करते हैं। तो सबसे पहले हम जिसका चयन करते हैं वो होती है हमारी समस्या। तो समस्या का चयन सर्वप्रथम हमारे द्वारा किया जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न हम देखें, विज्ञान का संबंध पद्धति से है न कि विषय सामग्री से, किसका कथन है? तो ये कथन जिन्होंने दिया उनका नाम है स्टुअर्ट चेज। यानी कि स्टुअर्ट चेज ने कहा था विज्ञान का संबंध पद्धति से है न कि विषय सामग्री से। अब विज्ञान से संबंधित या विज्ञान की परिभाषा से संबंधित दो परिभाषाएं महत्वपूर्ण हैं जो अक्सर कंपटीशन में पूछी जाती हैं। दोनों में से कोई एक जरूर पूछी जाती है। एक तो है कार्ल पियर्सन की और एक है स्टुअर्ट चेज की। कार्ल पियर्सन की इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। विज्ञान का संबंध पद्धति से है न कि विषय सामग्री से, ये तो कहा था स्टुअर्ट चेज ने। मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च किसकी कृति है? तो मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च, अब देखो सीए मोज़र ने तो पुस्तक लिखी थी सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। गुडेवे हार्ट की पुस्तक का नाम है मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च। और पीवी यंग की भी पढ़ी थी हमने, पीवी यंग की थी साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च।
तो इसका सही उत्तर है मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च का गुडे वे हार्ट। अब हमने रिसर्च से संबंधित 3 पुस्तकें पढ़ी हैं, एक पुस्तक हमारे एग्ज़ाम में आएगी, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेवें, ध्यान से रख लेवें। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। किसका कथन है? तो यह कथन जिनका है, जिन्होंने ये कथन दिया, उनका नाम है सी ए मोज़र। सी ए मोज़र ने कहा था जो सामाजिक घटनाएं हैं और जो समस्याएं हैं उनके बारे में जब हम नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित खोज करते हैं तो वही सामाजिक अनुसंधान है। सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि केवल उसकी विषय वस्तु में। उक्त कथन किसका है? जैसा कि मैं प्रश्न नंबर 11 में आपको बता चुका हूँ कि 2 स्टुअर्ट चेज और कार्ल पियर्सन की हमेशा परिभाषाएं कंपटीशन में पूछी जाती हैं, तो इसका सही उत्तर जो है वो है कार्ल पियर्सन। जबकि इससे पहले जो था वो था विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से, वो थी स्टुअर्ट चेज की। और सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि केवल उसकी विषय वस्तु में। ये परिभाषा है कार्ल पियर्सन की। तो इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, द डिज़ाइन ऑफ सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक हैं। अब देखो गुडे व हार्ट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुडे व हार्ट की हम पुस्तक पहले पढ़ चुके हैं, मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च। सी ए मोज़र की पुस्तक भी हम पढ़ चुके हैं, सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन। तो ये पुस्तक जो है द डिज़ाइन ऑफ सोशल रिसर्च R.L. अकॉफ की है, यानी R.L. अकॉफ ने पुस्तक लिखी थी, जिस पुस्तक का नाम है द डिज़ाइन ऑफ सोशल रिसर्च। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान क्षेत्र से एकत्रित की गई सूचनाएं कहलाती हैं। यानी जब अनुसंधानकर्ता शोध करता है, अनुसंधान करता है, कोई नई चीज़ खोजने का प्रयास करता है, तो उसके द्वारा जो चीज़ें, जो बातें या जो वस्तुएं, जो सामग्रियां एकत्रित की जाती हैं, कहाँ से? अपने क्षेत्र से, उसे क्या कहते हैं? जो सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? तो उन सूचनाओं को हम सामग्री वस्तु भी नहीं कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं अनुसंधान की भाषा में तथ्य, डेटा। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित किए गए तथ्यों के कितने प्रकार हैं? तो अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित किए गए तथ्यों के प्रकार हैं 2। अनुसंधानकर्ता द्वारा जो तथ्य एकत्रित किए जाते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो तथ्य होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित करता है, और दूसरे वो तथ्य होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता एकत्रित नहीं करता, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा, किसी संस्था द्वारा वो एकत्रित किए जाते हैं, लेकिन अनुसंधानकर्ता उनका प्रयोग अपने अनुसंधान में रेफरेंस देते हुए करता है। अगला प्रश्न है, अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार एकत्रित किए गए तथ्य कहलाते हैं। यानी ऐसे तथ्य जिन्हें अनुसंधानकर्ता पहली बार एकत्रित करता है, यानी फ्रेश जो होते हैं, नवीन जो होते हैं, नवीन तथ्य जो एकत्रित किए जाते हैं वो होते हैं प्राथमिक तथ्य। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पहली बार, प्रथम बार जो तथ्य एकत्रित किए जाते हैं वो होते हैं प्राथमिक तथ्य। तो अनुसंधानकर्ता पहली बार एकत्रित करता है, स्वयं करता है या अपने सहयोगियों के माध्यम से करता है, वो तथ्य होते हैं प्राथमिक तथ्य। इसके बाद में अगला प्रश्न है, किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा एकत्रित किए गए ऐसे तथ्य जिनका प्रयोग अनुसंधानकर्ता अपने शोध हेतु करता है क्या कहलाते हैं? जैसा कि हम बता चुके हैं, जब अनुसंधानकर्ता स्वयं करता है तब तो प्राथमिक तथ्य, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एकत्रित किए गए, किसी अन्य संस्था द्वारा एकत्रित किए गए, लेकिन जिनका प्रयोग अनुसंधानकर्ता अपने शोध में कर रहा है, वो तथ्य होते हैं द्वितीयक तथ्य। तो इसका सही उत्तर क्या है? द्वितीयक तथ्य। तृतीयक तो हो ही नहीं सकता। प्राथमिक तथ्य वो होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित करता है, उपर्युक्त सभी भी इसका उत्तर नहीं हो सकता। इसलिए इसका सही उत्तर है द्वितीयक तथ्य। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्राथमिक तथ्यों के एकत्रीकरण का स्रोत है। ए अवलोकन, ब प्रश्नावली, से अनुसूची, द उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, यानी कि ये सभी प्राथमिक तथ्यों के एकत्रीकरण करने के स्रोत हैं। इनके अलावा साक्षात्कार भी इसका एक स्रोत है। अब अवलोकन होता क्या है? अवलोकन यानी जब अनुसंधानकर्ता केवल अपनी आँखों के प्रयोग से या देख करके तथ्यों का संकलन करता है तो वो होता है अवलोकन। उद्देश्यपूर्ण ढंग से देखना क्या कहलाता है? अवलोकन।
प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची होती है जिन्हें अनुसंधानकर्ता अपने उत्तरदाताओं को डाक द्वारा भेजता है और डाक द्वारा ही प्राप्त करता है। अनुसूची ये भी प्रश्नों की सूची होती है, अनुसंधानकर्ता स्वयं इसे भरता है। अनुसूची को स्वयं अनुसंधानकर्ता भरता है, जबकि प्रश्नावली को अनुसंधानकर्ता ना भरकर उत्तरदाता भरते हैं। प्रश्नावली एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग केवल शिक्षितों पर किया जा सकता है। कई बार कंपटीशन में पूछा गया है, आप थोड़ा इसे याद रखने का प्रयास करें। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने इन 20 प्रश्नों के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से कुछ अपने टॉपिक्स को क्लियर करने का प्रयास किया। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो, कोई ऑप्शन समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपकी समस्या को सॉल्व करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और ये हमारी है उत्तरमाला। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात और बता दूं मैं आपको, एक बार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आपको नए वीडियो जो बनाए जाएं वो आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद, शुक्रिया।